हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो ये सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये वीकली सेशन है। वीकली सेशन में लास्ट प्रीवियस वीक में निफ्टी ने एक यहाँ पर डोजी कैंडल बनाया था। डोजी कैंडल के बाद आज गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद पहले एक डाउन साइड के लिए रैली हुई। रैली होने के बाद फिर से अपर साइड के लिए मार्केट ने मूव किया। अगर आप देखें तो ये प्राइस एक्शन जो ये वीकली बेसिस पे बड़ा बना था, ये बड़े बड़े बियरिश कैंडल्स हैं। ये ये एक ना रेजिस्टेंस जोन होने वाला है 23,400 का जोन। जो निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा निकालना, लेकिन अगर निफ्टी ने निकालने के बाद सस्टेन करना शुरू कर दिया तो ये हायर हाई यहाँ से बना सकता है। लेकिन कह नहीं सकते, इसको थोड़ा सा डे सेशन में देखेंगे तो हमें और भी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। अ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 4 से 5 दिन का जो भी ट्रेडिंग सेशन है मार्केट ने यहाँ पे पॉज ले लिया। लेकिन पॉजिटिविटी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव क्या है कि मार्केट यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ये कैंडल अपने प्रीवियस जो प्रीवियस जो हाई है, प्रीवियस लो है, प्रीवियस क्लोज है, प्रीवियस हाई है, प्रीवियस लो है, प्रीवियस क्लोजिंग है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। ये पॉजिटिव थोड़ा सा है। आज कुछ निफ्टी 87 पॉइंट से गैप अप हुई। ये गैप अप हुई है। गैप अप होने के बाद पहले इसने नीचे के लिए रैली दिया। ये नीचे के लिए रैली देने के बाद फिर से यू टर्न बनाया और उसके बाद अपने ही ओपन को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड किया। सो टोटल 144 पॉइंट्स जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके ऊपर ट्रेडिंग किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ना इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, 23,400 का रेजिस्टेंस पॉइंट है। प्राइस एक्शन कैसा है, प्राइस एक्शन यहाँ से ये कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली, फिर बाइंग आई। बायर यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन बायर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाए। फिर से एक अच्छी खासी सेलिंग आई। मार्केट ने यहाँ पे फिर से पॉज लिया। पॉज लेने के बाद एक बाइंग आई, फिर से बाइंग आने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आया। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकें, ये मार्केट जहां जहां पॉज ले रहा है, पॉज लेने के बाद एक नया ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। तो चाहे चाहे यहाँ पर पॉज लिया 3-4 दिन के लिए, एक नया ट्रेंड ट्रेंड इमर्ज हुआ। यहाँ पर भी ऐसा हुआ। यहाँ पर भी पॉज लिया 3-4 दिन पर, उसके बाद नया ट्रेंड इमर्ज हुआ। यहाँ पर भी पॉज लिया, एक नया ट्रेंड इमर्ज हुआ और यहाँ से ये कंटिन्यूसली गैप डाउन हुआ और कंटिन्यूसली मार्केट ने यहाँ तक हमें रैली दिखाई। ये जो एक जोन है जहां पर निफ्टी अपने प्रीवियस जो लो है, जो क्लोजिंग है, उससे ऊपर क्लोज कर रहा है। अब यहाँ पर सिमिलरली जैसे यहाँ पर इनडिसीजंस थे कि मार्केट किधर जाएगा, अभी कह नहीं सकते। दो सिनेरियोस यहाँ पर चांसेस हैं, दो चीजें की हो सकती हैं। मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक रैली किया है और यहाँ तक ये प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद प्राइस पर से और यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न बना के सस्टेन करे और ऊपर निकल जाए। तो इसके लिए मार्केट को 23,400 के ऊपर इसको करना पड़ेगा क्लोज, ट्रेड करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंडीशन कुछ ऐसी क्रिएट होती है कि कल मार्केट में ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे ये गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होने के बाद चांसेस बन जाएंगे कि अभी निफ्टी में और भी बियरिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। 23,000 पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। दिन में भी 22,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, देन 21,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। वो कंफर्म होगा कि मार्केट कहाँ पहुंच ले रहा है। उसके बाद एक ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, उस ट्रेंड पे कंप्लीटली ये पता चलेगा। इसको 15 मिनट्स के कैंडल में देख लेते हैं। 15 मिनट्स के कैंडल में आप देखेंगे तो ये एक रैली था, सेलिंग हुई है अच्छी खासी। यहाँ मार्केट ने यहाँ तक सेलिंग करी है और ये एक पॉज पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया है। तो मार्केट का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे, 1 2 3 4 5, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर मार्केट ने लगातार ट्रेड किया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सस्टेन लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, फ्राइडे को ये गैप डाउन हो गया था, ये नेगेटिव सिनेरियो हो गया था। मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रहा है। आज भी पॉजिटिव ट्रेंड था। कल मार्केट इसके ऊपर 23,400 के ऊपर ओपन ओपन हो जाए, गैप अप कर दे। गैप अप होने के बाद यहीं से सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर निकल जाए तो चांसेस हैं कि यहाँ से हायर हाई बनाएगा और मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इन केस गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन के केस में ये मे बी गैप डाउन के केस में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट एक स्पाइक देगा ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से नीचे के लिए ट्रेंड कर सकता है और ये इसका कल का क्लोजिंग पॉइंट हो सकता है।
मार्केट ने ऑलरेडी अगर आप देखो तो यहाँ पर तीन चार ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट एक एक दो तीन चार चार पांच बार ऑलरेडी हिट कर चुका है, तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट ऑलरेडी वीक हो चुका है। ये सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली एक सपोर्ट जोन था, जहाँ पर मार्केट ऑलरेडी कॉन्टिन्यूसली आया हुआ है, एक दो तीन चार, ये चार बार। तो ये एक ना रेंज बनी हुई है, एक निफ्टी में एक बड़ा हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन वो मिलेगा कब? 23,400 के ऊपर मिलेगा, 23,400 के ऊपर मिलेगा। इससे पहले अभी हम बाय नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो ये है 23,000 का लेवल है, 23,000 के नीचे हमें ये एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कल की मार्केट में क्या हो रहा है, वो सिचुएशन आपको ये कंफर्म हो जाएगी। अब सिमिलरली हम देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे सो एक बार वीकली कैंडल देख लेते हैं। निफ्टी वीकली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो एक ये एक अच्छा सा कैंडल बना है, और इसने ये जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ब्रेक किया। ये एक पॉजिटिव ये है सेंटीमेंट है। लेकिन ये एक बड़ा ही 50,000 का जो लेवल है, ये 50,000 का लेवल कॉन्स्टेंटली एज ए रेजिस्टेंस काम करना कर सकता है। वीकली सेशन में क्या हो सकता है, मार्केट या तो यहाँ तक रैली करे, रैली करने के बाद फिर से नेक्स्ट वीक में फिर से नीचे आना शुरू हो जाए, और नीचे आने के बाद ये कुछ यहाँ पर डबल बॉटम बनाए, डबल बॉटम बनाने के बाद ऊपर के लिए डब्ल्यू पैटर्न करके रैली करे, या यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाए। तो यहाँ पर इसको डे कैंडल में देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सो मैं अभी इसको डे कैंडल लगा लेता हूँ। डे कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली ये बैंक निफ्टी के लिए हॉल्ट जोन था। एक नया ट्रेंड इमर्ज हुआ, देन यहाँ पर बैंक निफ्टी ने पॉज लिया, फिर से एक नया ट्रेंड इमर्ज हुआ। ये 4-5 दिन की ट्रेडिंग हो चुकी है। इसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ये है कि जैसे आप ये देखिए, ये सेशन है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, जो प्रीवियस लो है या प्रीवियस क्लोज है, उसके ऊपर मार्केट कॉन्टिन्यूसली क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। एक यही इसका एक ये कैंडल था, एक सेशन था, जहां पर बैंक निफ्टी गैप डाउन हो गई थी। गैप डाउन होने के बाद नीचे के लिए ट्रेंड कर दिया। लेकिन अभी अभी मार्केट में ये ये लेवल मार्केट होल्ड कर रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस लेवल ये है। तो ये पहला अगर आप देखेंगे तो ये पुल बैक था, उसके बाद पुल डाउन हुआ है, फिर दूसरा पुल बैक है। ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होना शुरू हो गया है। मे बी अगर इसको ब्रेक करना है तो ये सेशन पर बैंक निफ्टी को वेट करना होगा, वेट करने के बाद आगे ब्रेक करेगा, या यहाँ से रिजेक्शन लेके ये 50,000 का लेवल से रिजेक्शन लेके एक एम पैटर्न फॉर्म करे, और एम पैटर्न फॉर्म करे उसके बाद ये निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे के लिए आ जाए। तो देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है मोरलेस सेम है। ये जो निफ्टी करेगी वही बैंक निफ्टी करना चाहेगा, जो बैंक निफ्टी करना चाहेगा वही निफ्टी करना चाहेगा। आज के सेशन में मैं 15 मिनट्स में लगा लेता हूँ। आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो मैं जरा निफ्टी का डेटा लगा लेता हूँ। निफ्टी में क्या हुआ है, 290 294 पॉइंट से बैंक निफ्टी गैप अप हुआ है, और 800 पॉइंट्स का ये रैली दिया है कल की फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 294 पॉइंट्स का एक गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट ने एक रैली कर दिया जबरदस्त, ये 800-900 पॉइंट का रैली कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ये सेलिंग जोन था, सेलिंग जोन के बाद यहाँ पर निफ्टी गैप अप हुई। गैप अप होने के बाद अपने आप को होल्ड किया इसने, पर उसके बाद न्यूट्रल ओपन हुआ, लेकिन अपना ये प्रीवियस जो भी था लो ब्रेक हुआ नहीं। अभी भी इसका जो सेंटीमेंट है बैंक निफ्टी का यहाँ तक ये पॉजिटिव था। उसके बाद गैप अप हुआ और मार्केट एक दिन के लिए रेंज रेंज बाउंड रही बैंक निफ्टी। उसके बाद ये एक गैप डाउन हो गया, और ये एक ना सपोर्ट जोन था, जो ये सपोर्ट जोन था बैंक निफ्टी का, यहीं से इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहीं पर ट्रेड किया, और ये इसका एक रेजिस्टेंस जो था। आज का सेशन में क्या हुआ, ये 270 पॉइंट्स ऊपर ऊपर हो गया, और ये जो एक इमीडिएट रिजेक्शन था, यहाँ पर इसने पॉज लिया और इससे ब्रेक कर दिया। सो ये एक रिजेक्शन था जो 49,500 के आसपास में ये भी ब्रेक हो चुका है।
अब बैंक निफ्टी में भी क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है, कल हमें ट्रेडिंग सेशन में ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो जाती है तो गैप अप होने के बाद ये सपोर्ट जोन एज अ सपोर्ट जोन काम करेगा और यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने की के लिए कोशिश करेगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि यहाँ पर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस जोन वर्क करेगा और उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे भी आने के चांसेस हैं। तो ये जो एक लंबा सेशन था ये अगर आप देखेंगे ये ना एक लंबा 4 to 5 डेज का ट्रेडिंग सेशन था। ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में एक ट्रेंड इमर्ज हो रहा है धीरे धीरे करके, पॉजिटिविटी के साथ कि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस लो या प्रीवियस क्लोज के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। अब लेट्स सी कल के सेशन में देखेंगे, कल के सेशन में ये हमें क्लियर हो जाएगा। सो पहला यहाँ से ऊपर होने के बाद कि 50,000 का पहला हमारा ये है, 50,000 का पहला रेजिस्टेंस है, देन 55,000 का दूसरा रेजिस्टेंस होगा। और बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये हमारा पहला सपोर्ट है और ये दूसरा सपोर्ट है 48,000 का। ये 48,500 का सपोर्ट है, देन 48,000 का सपोर्ट है, तो 500 के आसपास में आप इसको मान के चलो। ओके, इसके साथ साथ अभी हम लोग क्या है कुछ देखो यहाँ पर सप्लाई कम है, यहाँ पर डिमांड ना डिमांड थोड़ा थोड़ा करके क्रिएट हो रही है। यहाँ पे बुल्स धीरे धीरे ऐड होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिविटी क्या है कि एचडीएफसी जो है इसका सबसे बड़ा ये है कंपोनेंट है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर सोल्ड हो चुका है मार्केट और यहाँ से बाइंग आने का चांस है। आईसीआईसीआई बैंक में भी यहाँ से बाइंग आने का चांस है बिकॉज ये दोनों अभी ओवर सोल्ड है, इनका आरएसआई जो भी है लेस देन 40 के आसपास में चल रहा है। तो चांसेस है मनी फ्लो भी धीरे धीरे करके इंक्रीज होना शुरू हो गया। चलिए देख लेते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। ये स्टॉक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं टाटा टेली सर्विसेज। आपने देखा होगा कि टाटा टेली सर्विसेज में और आज ना एक बहुत अच्छी जबरदस्त रैली देखने को मिली है। टाटा टेली सर्विसेज में ये प्रीवियस क्लोज था और उसके बाद टाटा टेली सर्विसेज में एक अच्छा सा वॉल्यूम आया, वॉल्यूम आने के बाद टाटा टेली सर्विसेज एक अच्छा खासा रैली दे दिया। अब दो चीजें हैं, ये ना टाट इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर एक रैली एक आधी और इसमें पेंडिंग है तो मे बी अगर ये न्यूट्रल ओपन होता है तो कल के लिए रैली कर सकता है ऊपर। लेकिन अगर ये कहीं न्यूट्रल ओपन ना हुआ, कुछ ऐसा हुआ गैप डाउन हो गया तो ये नीचे भी आ सकता है। तो ये एक प्राइस इसकी जो गैप है इसकी फिलिंग होगी, तो इसके केस में आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रल ओपन होने के केस में न्यूट्रल ओपन हो, अपने ही ओपन को क्लोज करके ऊपर अप टर्न हो जाए तो उसके उस सिचुएशन में आप बाइंग कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर ये कैंडल एक अच्छा सा वॉल्यूम यहाँ पर आया हुआ है कुछ 86 मिलियन का। ओके, ये कंपनी है क्रेडिट एक्सेस। क्रेडिट एक्सेस में आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही थी और ये सेलिंग कंटिन्यूसली यहाँ पर ये सेलिंग होते होते लोअर लो बन रहा था, लोअर लो बन रहा था, ये गैप डाउन है और ये एक यहाँ पर सपोर्ट लिया। ये एक ना एक अच्छा सा इसके लिए जोन बन चुका है जहां से ये ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। सो मे बी अगर ये आज का जो इसका क्लोजिंग है 999 का है, ये कुछ आसपास में 999 या 1000 के आसपास में ओपन हो और अपने ही जो ओपन हो अगले 5 मिनट या 10-15 मिनट के सेशन को अपने ही ओपन या हाई को ब्रेक कर दे तो यहाँ के लिए हम ये पॉजिटिव इसको मान के चलेंगे कि एक अच्छा सा यहाँ पे हमें बुल कैंडल देखने को मिल सकता है और एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है। आज की रैली इसकी अगर आप देखेंगे तो 88 पॉइंट्स की हुई है। एक अच्छा सा यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो ये है कि एक अच्छा सा वॉल्यूम यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। अ, दूसरा एथर देख लेते हैं। एथर में अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को ये सेलिंग थी और एथर में एक ना अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ना कप और हैंड ये डब्ल्यू पैटर्न बना था और डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ये ब्रेकआउट ना फेल हो गया था। अभी ये ना कप एंड हैंडल पैटर्न एक बना हुआ है और यहाँ से लेकिन ये ना प्रीवियस जो स्विंग था इसको ब्रेक कर दिया। ये एक कंसर्न है कि यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, अगर इसको ऊपर जाना चाहिए था तो यहाँ से इसको ब्रेक करना चाहिए था। लेकिन अगर ये न्यूट्रल ओपन होता है तो मे बी हमें एक रैली यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। आप इस पर थोड़ा सा नजर बना के अपने रख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, अगर आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो यहाँ पर
आईसीआईसीआई बैंक में ये कंटिन्यूअस सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन पर एक ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन हमें मिल गया है कि यहाँ पर अभी बायर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर अगर न्यूट्रल ओपन होता है, कुछ 1232 की क्लोजिंग है, 1232-34 की ओपनिंग होती है और अपने ही ओपन को या हाई को ब्रेक करके ऊपर अपटर्न जाता है, तो फिर आगे के लिए एक अच्छा सा हमें रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सजेशन भी अपना पोस्ट कर सकते हैं। मैं उसको डेफिनेटली अपने एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।